ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। देखिए हमने जैसे पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में चेंज हो जाता है। ये ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है प्रोसेस। तो पायरुवेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H4O3। ये पायरुवेट है, C3H4O3 ये पायरुवेट है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है, वेयर ग्लाइकोलिसिस अकर्स, ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल। ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल है सॉल्यूशन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूशन है उसे साइटोसोल कह रहे हैं। तो ये साइटोसोल में होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो पायरुवेट है ये आगे क्रेब्स साइकिल में यूज होगा और पायरुवेट एंटर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैं जो बना रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एंटर होगा। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एंटर होगा, पायरुवेट चार्ज मॉलिक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर ये एक प्रोटीन कैरियर है जिसका नेम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज। पायरुवेट ट्रांसलोकेज, पायरुवेट ट्रांसलोकेज जो है वो एक कैरियर मॉलिक्यूल है और ये कहां पर प्रेजेंट है, ऑन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पायरुवेट ट्रांसलोकेज है इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। तो पायरुवेट ट्रांसलोकेज का ये काम है कि इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पायरुवेट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। देखें ये जो पायरुवेट है मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर यहां लिख देता हूं। इसमें देखें 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन एटम है। पायरुवेट में 3 कार्बन एटम्स हैं, सर ये पायरुवेट ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन है। हाँ ये कैरियर है ना, ये वो किसको कैरी करता है, किसको ट्रांसफर करता है, पायरुवेट सर को, पायरुवेट को। तो ये एंटर कर देता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, एक यहाँ ये हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, CH3। तो ये पायरुवेट का मैंने स्ट्रक्चर लिखा। ये पायरोविक एसिड है। पायरोविक एसिड जो है, ये जो पायरोविक एसिड है इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें जो है वो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो पहली तो बात है कि वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट अकर, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, पायरुवेट सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, ये जो है ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये देखें 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है 4 इसकी वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4 और इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है 1 और 3 हाइड्रोजन एटम्स है। ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन, वेयर पायरुवेट ऑक्सीडेशन अकर्स, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है ये देखें, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये पहला स्टेप है इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो बाकी जो कंपाउंड बचता है वो क्या है, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, ये पायरोविक एसिड है।
तो पायरोविक एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो बाकी जो कंपाउंड बन जाता है इसका नेम है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड, ये कंपाउंड बन जाता है एस्टल्डिहाइड। इसके बाद क्या होता है ये देखें। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में सर ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहे हैं स्टेप सारे। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो एस्टल्डिहाइड है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। तो ये सेकंड स्टेप में यहां लिख देता हूं, ये है डी हाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। डीहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन ये सेकंड स्टेप है। इसमें ये सेकंड स्टेप कैसे होता है ये देखें, ये है NAD पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा NAD पॉजिटिव के साथ, NAD पॉजिटिव बन जाएगा NADH। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हुआ है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और इसने गेन किया है, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई या डीहाइड्रोजिनेशन हो गई और NAD पॉजिटिव ने हाइड्रोजन को गेन किया है तो ये जो है ये रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होकर NADH और प्लस H प्लस बन गया। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये आगे एक कोएंजाइम है उससे आया है। तो जब ये मैं इस हाइड्रोजन के मतलब आगे बताता हूँ। एसिटल्डिहाइड से जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो बाकी ये वाला ग्रुप रह जाता है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप रह जाता है और इस ग्रुप का नाम है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप के साथ जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऐड होता है कोएंजाइम A और ये जो कोएंजाइम A है इसके साथ सल्फर और हाइड्रोजन अटैच है। कोएंजाइम A के साथ क्या चीज अटैच है, सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो ये जो सल्फर और हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच है। ये जो कोएंजाइम A ये ऐड होता है इसमें, तो ये जो कोएंजाइम A है यहाँ एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। कोएंजाइम A एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो ये NAD पॉजिटिव NADH और H प्लस में चेंज हो गया। इसको मैं ये बेटा थर्ड स्टेप है ये वाला, ये जो थर्ड स्टेप है ये है एडिशन ऑफ कोएंजाइम A सल्फर हाइड्रोजन। ये कोएंजाइम A ऐड हुआ, जब कोएंजाइम A ऐड हुआ तो ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो इतना ग्रुप है ये है एसिटाइल ग्रुप। तो इस एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम A अटैच हो गया सल्फर और कोएंजाइम A ये अटैच हो गया सल्फर और इसके साथ क्या अटैच हो गया, कोएंजाइम A। कोएंजाइम A अटैच हुआ तो ये बन गया, ये एक्टिव एसीटेट बन गया। कोएंजाइम ऐड होने से ये एक्टिव हो गया तो ये है एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A या इसको एक्टिव एसीटेट कहते हैं। अब ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये कंपाउंड दिस एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है, सॉरी दिस एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, दिस इज यूज्ड इन क्रेब्स साइकिल, ये आगे फिर क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है जो नेक्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो देखें पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन हमने कहा कि वेयर पायरुवेट ऑक्सीडेशन अकर्स, पायरुवेट ऑक्सीडेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज सर लास्ट से बता दें, लास्ट से मैं लास्ट बता एसिटाइल। देता हूं, मैं लास्ट स्टेप बता देता हूं बेटा। देखिए मैं वहां दोबारा सारा रिपीट कर देता हूं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में चेंज हुआ, ये ग्लाइकोलाइसिस है और ये साइटोसोल में हो रहा है।
ये जो पायरुवेट है ये फिर पायरुवेट ट्रांसलोकेज, ये एक प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये इस पायरुवेट को एंटर कर देती है। ये मैंने पायरुविक एसिड लिख दिया। ये जो पायरुविक एसिड है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। तो पहले स्टेप में इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो कंपाउंड बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये वाला कंपाउंड एसिटल्डिहाइड। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये हाइड्रोजन Na पॉजिटिव ने गेन कर लिया। इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई या डीहाइड्रोजनेशन, और इसने ये हाइड्रोजन गेन किया तो ये रिड्यूस हो गया Na पॉजिटिव, NADH और H प्लस में। एसिटल्डिहाइड चेंजेस इनटू एसिटाइल-CoA, डीहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन। एसिटाइल ग्रुप जो है इसके साथ कोएंजाइम A सल्फर हाइड्रोजन ऐड होता है। इसका जो हाइड्रोजन है ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसके साथ ऐड कर लिया। बाकी कोएंजाइम A सल्फर है, ये जो सल्फर है यहाँ बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ कोएंजाइम A अटैच हो जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एसिटाइल ग्रुप है, यहाँ तक एसिटाइल ग्रुप है, उसके बाद सल्फर और कोएंजाइम A, तो ये एसिटाइल ग्रुप एक्टिव हो गया। अब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, ये एसिटाइल CoA बन। सर ये हाइड्रोजन कहाँ पे गया? ये बेटा ये वाला हाइड्रोजन, यस सर। ये हाइड्रोजन जो है ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये इसके साथ अटैच हो गया। एक हाइड्रोजन ये वाला है, ओके सर। ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ। ये बेटा सर ये जो 2 पायरुविक एसिड होते हैं साथ साथ, तो इसी तरह यही प्रोसेस अंडरगो होता है जी बेटा, जो ग्लाइकोलिसिस। हाँ, साथ ग्लाइकोलिसिस हो रहा होता है, फिर ये एंटर हो रहा होता है, आगे फिर क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा इसमें एक मैं बात बता देता हूँ। देखें जो ग्लाइकोलिसिस है यहाँ हम देखते हैं, आगे हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ना है जो थर्ड स्टेप है। पहले मैं ग्लाइकोलिसिस लिख देता हूँ। देखिए ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में, जब ग्लाइकोलिसिस हुआ है तो उसके रिजल्ट में कितने NADH प्रोड्यूस हुए हैं। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं, 2 NADH प्लस H प्लस, ये 2 प्रोड्यूस हुए हैं। और ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में कितने ATP प्रोड्यूस हुए हैं? 2 सर। ये हमने कल पढ़ा था। अब देखें जब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तो बेटा ये जो पायरुवेट है, क्या ये देखिए U हुआ है ना, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में चेंज हो गया है, तो ये पायरुवेट इधर एंटर हुए, यहाँ आ गए। इसका मतलब है 2 पायरुवेट है ना, तो ये सारी चीजें डबल हो गई। 2 पायरुवेट, ये 2 पायरुवेट है, 2 एसिटल्डिहाइड है, 2 एसिटाइल CoA है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लिखेंगे। फिर इसी तरह एक पायरुवेट से एक NADH और 2 पायरुवेट से कितने NADH प्रोड्यूस होंगे? 2। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए? कितने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके रिजल्ट में NADH कितने रिलीज हुए? NADH 2 रिलीज हुए। ये बात समझ में आ गई आपको? जी बेटा, देखिए ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में 2 NADH और 2 ATP, और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH। ये जो ATP और ये NADH है ये ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में है, और ये कहां पर है? ये साइटोप्लाज्म में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये NADH2 जो है ये वाले कहां पर हैं? क्या साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुए हैं। अब देखें ये जो एसिटाइल CoA है ये आगे नेक्स्ट स्टेप में एंटर होगा। ये एसिटाइल CoA, इसमें देखें एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन भी रिमूव हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो क्रेब्स साइकिल में जो मॉलिक्यूल एंटर होता है वो क्या है? वो एसिटाइल CoA है।
तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा स्टेप है? नंबर 1 डी कार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 डीहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रेशन सर। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड स्टेप है एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, इसका ऐड होना। पहले स्टेप में पायरुविक एसिड है, ये चेंज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, ये चेंज हो जाता है एसिटाइल कोए में, एसिटाइल ग्रुप में, और ये चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है ये है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल सर ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में आपने क्या लिखा है? 2CO2, उसके साथ हमें नीचे क्या लिखा हुआ है आपने? बेटा 2CO2 और 2NADH प्लस H प्लस, ये 2 प्रोड्यूस हुए हैं ना, उसमें क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 लिखेंगे और ये भी 2 लिखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, और थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये अभी हमने पढ़ना है। क्रेब्स साइकिल, पहली तो बात ये है कि वेयर क्रेब्स साइकिल अकर्स, क्रेब्स साइकिल कहां होता है? क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वेयर क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सर ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट ये कौन से पार्ट में होती है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के? मैट्रिक्स में हो रहा है। ये भी मैट्रिक्स में हो रहा है सर? हाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हो रहा है, ये भी वही ओके सर। भी हो रहा है। ठीक है, तो वेयर क्रेब्स साइकिल अकर, क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से होता है। इसे क्रेब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था सर हैंस क्रेब्स ने, सर हैंस क्रेब्स, सर हैंस क्रेब्स ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये क्रेब्स उसके नाम का एस उसके नाम का हिस्सा है। अब देखें इसके क्रेब्स साइकिल में जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मैं सारे मॉलिक्यूल्स आपको बताऊंगा, वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक कंपाउंड प्रेजेंट है और उस कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। ये ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है इसके साथ एसिटाइल को ए अटैच होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये इसमें इन हो जाता है, साथ इसके वाटर भी ऐड होता है। तो जो पहला कंपाउंड बनता है ये है सिट्रेट। फिर सिट्रेट जो है ये चेंज हो जाता है इनटू सिस एसिटेट। मैं पहले इन कंपाउंड्स के नाम लिख देता हूं, फिर मैं हर एक स्टेप को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करूंगा। सर जी सर ये जो आपने ग्लाइकोलाइसिस से ये हमें मिले हैं 2NADH और 2ATP? हाँ बेटा वो मैंने ये लिख दिए ना, ग्लाइकोलाइसिस वाले ये लिख दिए मैंने। सर ये प्रोड्यूस हुए हैं उससे, ये हमें मतलब मिले हैं? हाँ हाँ ग्लाइकोलाइसिस से ये 2NADH प्रोड्यूस हुए हैं और ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं और 2 NADH रिलीज हुए हैं। आपको समझ आ गई? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें सिस अकोनिटेट, सर ये ऑक्सैलोसिट ये जो एसिलेट है इसका क्या इंटर हुआ है? एसिटाइल सेल लिखा हुआ है सर, ये क्या ये कोएंजाइम है? कोएंजाइम ए प्लस वाटर, ओके सर। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस वाटर, सिस अकोनिटेट, सिस अकोनिटेट। ये जो सिस अकोनिटेट है ये आगे फिर चेंज हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट चेंजेस इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट changes into succinyl CoA, succinyl coenzyme A।
फिर ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, दिस चेंजेस इनटू, सर ये आइसोसिट्रेट किस में चेंज? ये बेटा ये सिट्रेट, सिस सेकेंडिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, GLUTRATE, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और फिर सक्सिनाइल को ए इंटू सक्सिनेट, सक्सिनाइल को ए इंटू सक्सिनेट, और सक्सिनेट जो है वो चेंज हो जाता है इंटू फ्यूमरेट। मैं इसको रब कर देता हूं, दिस चेंजेस इंटू फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट इंटू मैलेट, और मैलेट इंटू ऑक्सैलो एसीटेट। ये मैंने कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं, पहले स्टेप में इन कंपाउंड्स के नेम आप लर्न कर लें, ठीक है। ये देखें, ये पहला स्टेप है नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 स्टेप्स है। देखिए पहला स्टेप ऑक्सैलो एसीटेट इंटू सिट्रेट, सिट्रेट इंटू आइसोसिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। ये 9 स्टेप्स हैं इसके। अब मैं पहला स्टेप पहले एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा फर्स्ट स्टेप देखें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक बेटा कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, और एसिटाइल को ए ये वाला जो कंपाउंड है, ये अभी हमने देखा था कि ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका मतलब है एसिटाइल को ए जब इसके साथ कंबाइन होता है, जो पहला कंपाउंड बनता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। कौन सा है बेटा? वो 6 कार्बन कंपाउंड है जो पहला कंपाउंड बनता है। ये देखें, ये मैंने लिख दिया 6 कार्बन कंपाउंड। तो ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन ही इसमें ऐड हुए, जो पहला कंपाउंड बना वो सिट्रेट है, वो 6 कार्बन कंपाउंड है। देखें बेटा, पहला कंपाउंड सिट्रेट है। अब हम कहते हैं बेटा, देखें जैसे हमने पढ़ा हुआ ना, एसीटेट एसिटिक एसिड, ठीक है, लैक्टेट लैक्टिक एसिड, सिट्रेट तो क्या कहेंगे इसे? सिट्रिक एसिड। सिट्रेट को सिट्रिक एसिड। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? इसे सिट्रिक एसिड साइकिल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो पहला कंपाउंड है वो है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। बेटा देखें, आप मुझे बताएं कि जैसे कहते हैं ना, एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों में क्या डिफरेंस है? एसिटिक एसिड आयोनाइज्ड हो जाए तो एसीटेट हो जाएगा, ऐसे ही लैक्टेट लैक्टिक एसिड आयोनाइज हो जाए तो वो लैक्टेट हो जाएगा। ऐसे ही सिट्रिक एसिड आयोनाइज स्टेट में तो उसे सिट्रेट कह देंगे, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है, इसलिए इस साइकिल को कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये जो सिट्रिक एसिड है, ये वाला एसिड जो है सिट्रिक एसिड, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा एसिड है जिसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं?
जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो एसिड को हम कह रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये देखें, आपको क्रेब्स साइकिल ये बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें ये सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रेट है, ये वाला ये सिट्रेट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। इस सिट्रेट में देखें, इस सिट्रेट में एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वाला ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये सर ये कार्बोक्सिलिक सिट्रिक ग्रुप है। एसिड आयोनाइज होके सिट्रेट बन गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बेटा एक्चुअल में यहाँ हाइड्रोजन एटम थे जो आयोनाइज हो गए। तो इसका मतलब है इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 1 2 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो सिट्रिक एसिड जो है, ये जो सिट्रेट है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये ऐसा एसिड है जिसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसलिए इस साइकिल को हम एक और भी नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं TCA साइकिल। TCA साइकिल क्यों कहते हैं? TCA साइकिल इसलिए कहते हैं, फर्स्ट कंपाउंड जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। फर्स्ट कंपाउंड क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ये जो सिट्रेट है, ये बेटा क्लियर होगी बात आपको? ये तो हमने देखा, ये जो पहला स्टेप है, इस स्टेप का नाम क्या है? इस स्टेप का मैं नेम लिखता हूं। ये जो पहला स्टेप है ये है सिंथेसिस, नंबर 1 सिंथेसिस, ये पहला स्टेप है। तो मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो पहला स्टेप है ये सिंथेसिस है। इसमें क्या चीज सिंथेसाइज होता है? इसमें सिट्रेट सिंथेसाइज होता है। ऑलरेडी कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम है और वाटर ऐड होता है और ये चेंज हो जाता है सिट्रेट में। क्योंकि पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है, इसलिए साइकिल को कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये जो कंपाउंड है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। बेटा ये जो पहला स्टेप है ये सिंथेसिस है। इसमें ये जो कोएंजाइम A है एसिटाइल ग्रुप को इसके साथ ऐड करता है और फिर कोएंजाइम A जो है यहां से रिलीज हो जाता है। कोएंजाइम A सल्फर हाइड्रोजन रिलीज। सेकंड स्टेप हम देखते हैं। बेटा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? आपको समझ आ गई फर्स्ट स्टेप की? यस सर। ठीक है। सेकंड स्टेप ये वाला बेटा देखें। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो सेकंड स्टेप है, सिट्रेट में से वाटर रिलीज होता है। सिट्रेट में से वाटर रिलीज होता है और सिट्रेट चेंजिंग इनटू सिस अकोनिटेट। तो सेकंड स्टेप जो है क्या हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन है? सर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सिट्रेट। सिट्रेट से वाटर रिमूव हो जाता है, सिस अकोनिटेट बनता है और फिर इसमें वाटर ऐड होता है। एडिशन ऑफ वाटर थर्ड स्टेप में हो रही है। ये वाटर फिर ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं बेटा? एडिशन ऑफ वाटर को हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो थर्ड स्टेप जो है सर हाइड्रेशन। जी सर जब वाटर रिलीज होके फिर ऐड हुआ तो फिर ये सिट्रेट ही बना चाहिए था। बस ठीक है, समझ आ वो गया। पता है क्या हुआ है इसमें? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक्चुअल में एंजाइम ने इसमें से वाटर रिलीज किया है, फिर ये बना है, फिर वाटर ऐड किया और ये बना है, और साथ ही एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है। एटम्स की रीअरेंजमेंट की वजह यस सर, से समझ आ गया। बेटा देखें एटम्स रीअरेंज हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा। देखें सिट्रेट और आइसोसिट्रेट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये दोनों आइसोमर्स हैं। सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर्स
और ये जो दरमियान में है सिस एकोनिटेट, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। सिस एकोनिटेट, ये वाला जो सिस एकोनिटेट है ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होता है लेकिन एंड पे नहीं वो बचता, फिर वो आगे नेक्स्ट कंपाउंड में चेंज हो जाता है, उसे सिट्रेट है। इसका मतलब है व्हेन सिट्रेट इज चेंजिंग इनटू आइसोसिट्रेट तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है सिस एकोनिटेट। तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसके बाद ये नंबर 3 स्टेप हमने देखा। अब बेटा देखें ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये भी बेटा 6 कार्बन कंपाउंड है। ये मैं कार्बन कंपाउंड इधर लिख देता हूं यहां पर 6 कार्बन कंपाउंड, और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ये नंबर 2 स्टेप और ये नंबर 3 स्टेप। अब हम नंबर सर फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था? जी जी बेटा ये 3 स्टेप मैंने आपको बताया। 4th स्टेप में क्या होता है बेटा देखें, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है। आइसोसिट्रेट चेंजेस इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। यहां क्या होता है, यहां पर NAD पॉजिटिव ये चेंज हो जाता है इनटू NADH प्लस H+, इसमें चेंज हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको ये बेटा देखें NAD पॉजिटिव चेंजेस इनटू NADH। या मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या हुआ है। ये देखें 4th स्टेप में NAD पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये हाइड्रोजन कहां से आए हैं, ये हाइड्रोजन आइसोसिट्रेट में से रिमूव हुए हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन या इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आइसोसिट्रेट की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन हुई है, आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया। बेटा ये देखें ये जो NAD है NADH में चेंज हो गया। ये हाइड्रोजन किससे रिमूव हुए हैं, आइसोसिट्रेट से रिमूव हुए हैं। जो 4th स्टेप है यहां क्या हुआ बेटा, 4th स्टेप जो है ये है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। और साथ ही आइसोसिट्रेट में से देखिए मैं यहां आपको यूं बता देता हूं कि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका मतलब है इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। एक कार्बन रिमूव हो गया है और ये कार्बन रिमूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस फॉर्म में रिमूव हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हुआ है कार्बन। तो बेटा इसमें से आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन की हुई है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4th स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया। 4th स्टेप में आइसोसिट्रेट चेंजेस इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन था। तो इसका मतलब है एक कार्बन इसका रिमूव हो गया एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। और साथ आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव हुए, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए। तो इससे हाइड्रोजन के रिमूवल को कह रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन किसने गेन कर लिया है, NAD पॉजिटिव ने, ये रिड्यूस हो गया है। ये किस में रिड्यूस हो गया है, NADH प्लस H+। नंबर 5 स्टेप। अब हम 5 स्टेप देखते हैं। नंबर